सोचिए एक बच्चा जिसकी जिंदगी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है कि जहां कोई भी बच्चा पैदा नहीं होना चाहेगा। एक तरफ जेल की दीवारें, दूसरी तरफ एक ऐसा पास्ट जिसके बारे में शायद खुद उस बच्चे को भी पूरी तरीके से नहीं पता। फिर कहानी धीरे धीरे आपको ऐसे राज के करीब ले जाती है जहां ये नहीं रह जाता कि इस बच्चे के साथ ये क्यों हुआ है, क्या हुआ, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि हम किसी इंसान के पास्ट को जाने बिना उसके फ्यूचर का फैसला कर सकते हैं। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मिस्ट्री या इमोशनल ड्रामा पसंद है तो Z5 पर रिलीज हुई है बालन द बॉय आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। लेकिन क्या ये फिल्म वाकई उतनी अच्छी है जितना इसका कॉन्सेप्ट सुनकर लगता है? क्या इसका सस्पेंस आपको आखिर तक बांध के रखता है? सबसे जरूरी, क्या फिल्म का एंडिंग आपको सेटिस्फाई करता है? चलिए बिना ज्यादा घुमाए बात करते हैं बालन द बॉय की। पहले इसकी स्टोरी लाइन पर बात करते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है जिसका अतीत कई सवालों से भरा हुआ है। यह बच्चा एक ऐसे माहौल से जुड़ा हुआ है जहां उसकी जिंदगी की शुरुआत ही सामान्य तरीके से नहीं हुई है। कहानी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि इस बच्चे का कनेक्शन एक विमेंस प्रिजन से है। यहीं से फिल्म का असली मिस्ट्री एलिमेंट शुरू होता है। अब यहाँ फिल्म आपको तुरंत सारे जवाब नहीं देगी, बल्कि धीरे धीरे क्लूज देती जाएगी। एक छोटी सी जानकारी, एक नया कैरेक्टर, फिर अतीत से जुड़ा कोई रहस्य, इस बच्चे की असली कहानी क्या है। ऑनेस्टली यही फिल्म का सबसे मजबूत पार्ट मुझे नजर आया, क्योंकि बालन द बॉय सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। यह फिल्म धीरे धीरे आपका फैमिली आइडेंटिटी, पास्ट के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। किसी इंसान का जन्म जिस कंडीशन में हुआ है, क्या उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है? अगर किसी बच्चे का पास्ट डार्क है तो क्या उसका फ्यूचर भी वैसा ही होगा? इन सवालों का जवाब सीधे तो बिल्कुल नहीं देगी। शायद यही इसकी आपको खूबसूरती नजर आ सकती है। अगर मैं एक्टिंग पर जाऊं, अब बात करते हैं एक्टिंग की। बालन के कैरेक्टर को फिल्म का इमोशनल सेंटर बनाया गया भाई। सबसे अच्छी बात यह कि फिल्म बच्चों को सिर्फ एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं रख रही है, उसके इमोशन को भी दिखाने की कोशिश की गई। उसकी कंफ्यूजन भी यहाँ दिखाई गई है, उसका डर भी दिखाया गया है, अपने बारे में जानने की उसकी क्यूरियोसिटी भी है कि वो कौन है। ये चीजें कहानी को इमोशनल वेट देती हैं। वही फिल्म के बाकी जो कलाकार हैं वो कहानी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। यहाँ कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है जो सिर्फ ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए ओवर द टॉप हो। यही चीज फिल्म को ग्राउंडेड रखती है, कुछ भी ओवर द टॉप नहीं दिखाया गया। हालांकि अगर आप बहुत बड़े सिनेमैटिक परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद आपको यहाँ वो लेवल के इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला, लेकिन ओवरऑल बिलीवेबल सी लगती है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर में काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैरेक्टर्स आपको रियल नहीं लगेंगे तो मिस्ट्री किस काम की रह जाएगी भाई? आप कहानी से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर मैं डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करूं, अब बात करते हैं द बॉय का। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा है। फिल्म एक ऐसी कहानी को लेकर आती है जिसमें मिस्ट्री और इमोशंस दोनों को साथ चलने की कोशिश की गई हो। डायरेक्टर की सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने कहानी को सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं बनाया, लेकिन यही फिल्म की एक कमजोरी भी सामने आई है। कई जगह स्क्रीन प्ले बहुत स्लो नजर आता है। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जहां आपको लगेगा कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़ सकती थी। अगर आप फास्ट पेस्ड थ्रिलर देखने के आदी है तो कुछ मोमेंट्स में आपको पेशेंस टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग पसंद है, जहां कहानी धीरे धीरे खुलती है, तो आपको इसका पेस परेशान नहीं करेगा। फिल्म का एटमॉस्फेयर इसकी कहानी के मूड के साथ जाता है। यह कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि जिससे हर 5 मिनट बाद कोई आपको ट्विस्ट दिखाई देगा। यह आपको धीरे धीरे अपने वर्ल्ड में लेकर जाती है, फिर सवाल खड़े करती है। मेरे हिसाब से द बालन द बॉय की सबसे बड़ी ताकत है इसका कॉन्सेप्ट की मिस्ट्री। आप शुरुआत से ही जानना चाहते हैं कि आखिर इस बच्चे की कहानी क्या है भाई। दूसरी अच्छी बात है कि इसकी इमोशनल लेयर मुझे पसंद आई। कहानी सिर्फ सस्पेंस पर डिपेंड नहीं करती है, इसके पीछे एक इंसानी कहानी भी दिखाई गई है। फिक्शनल नहीं लगती मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी कि इन फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी, हर जगह इसका एग्जीक्यूशन उतना शार्प नहीं है जितना इसका कॉन्सेप्ट है। कुछ जगह आपको लगेगा कहानी और टाइट हो सकती थी, कुछ कैरेक्टर्स को शानदार और डेप्थ दिया जा सकता था। अगर स्क्रीन पे थोड़ा और फास्ट फोकस्ड होता, फिल्म का इम्पैक्ट और अच्छा हो सकता था। लेकिन फिर भी यह उन फिल्मों में से नहीं है कि जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे कि कुछ नया था या नहीं। इसमें एक अलग आइडिया जरूर है, यही वजह कि इसे एक चांस दिया जा सकता है। अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो सबसे बड़ा सवाल है क्या बालन द बॉय देखनी चाहिए? मेरी राय में तो भाई आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर और मिस्ट्री इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो हाँ, एक बार तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो विद फैमिली। लेकिन इसे एक फास्ट पेस थ्रिलर समझकर मत देखिए। धीरे धीरे अपनी कहानी में खींचती है ये, और इसका असली मजा इसी में कि आप लगातार सोचते रहें कि आखिर इस बच्चे की असली कहानी क्या है। कौन सच बोल रहा है, कौन कुछ छुपा रहा है? क्या अतीत को जानने के बाद किसी इंसान के बारे में हमारी सोच बदल जानी चाहिए? मेरे हिसाब से फिल्म परफेक्ट नहीं है, बट वन टाइम वॉचिंग तो है। अगर आपको आया हो रिव्यू पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।